जानवर की तो बचो, बिल्कुल नहीं काटना, मीट बिल्कुल मत खाना। मुसलमान हो और बकरीद की बात करके तुम्हें मीट खिलाया जा रहा है, बकरा काटने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल मत काटना। बकरा काटने का कोई रिवाज है ही नहीं मुसलमानों में। ये तो नबी ने अपने बेटे को काटा था और अल्लाह ने उसके बेटे को बचा के वहां पे बकरा दिखा दिया कि बकरे को काटा है। नबी कभी बकरे को काट ही नहीं सकते। अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया था नबी को कि तेरा जो सबसे प्यारा है वो काट, कुर्बान कर मेरे ऊपर। अब अगर नबी ने अपने लड़के को कुर्बान किया तो सच्चे दिल से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लड़का मेरा सबसे प्यारा है। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपना बेटा माना ही नहीं। उसने अल्लाह का जीव माना कि मालिक का जीव है। उसने छुरी अपने बेटे के गर्दन पे चलाई, बकरे के गले पे नहीं चलाई। तो अगर तुम्हें भी कुर्बानी करनी है अल्लाह के नाम पे, तो अपने बेटे के गर्दन पे चाकू चलाने का जिगरा रखो। तुम्हारे बेटे को भी जन्नत मिलेगी और इंशाअल्लाह तुम्हें भी जन्नत मिलेगी। क्योंकि अगर तुम अल्लाह के नाम पर अपने सबसे प्यारे बच्चे को कुर्बान कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह तुम्हें कोई बख्शिश नहीं करेगा? अरे दोनों को जन्नत में लेके जाएगा। तुम काटो तो सही एक बार अपना बच्चा। नबी की तरह नकल तो तुमने कर ली नबी की। अल्लाह ने तो तुम्हें हुक्म ही नहीं दिया कि तू सबसे प्यारी चीज को काट। तुम्हें तो अल्लाह का कोई हुक्म ही नहीं हुआ। हुक्म तो नबी को हुआ था। तुम्हें कब हुआ हुक्म, बता दो मुझे। कौन से मौलवी को, कौन से काजी को हुक्म हुआ जो ये प्रथा चल पड़ी? बता दो। अपने जुबान के स्वाद के लिए, ये जो जुबान है ना, स्वाद लेने में नंबर 1, ये खा पी के छुप जाती है दांतों के बीच में। उसके बाद डंडे सिर पे पड़ते हैं। तो नबी ने तो अपना एग्जाम पास कर लिया। नबी को हुक्म हुआ कि सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दे। नबी ने अपना लड़का कुर्बान कर दिया। तुम्हें तो अल्लाह का यह फरमान भी नहीं आया कि तुम कुर्बान करो अपना लड़का या अपनी प्यारी चीज। तुम तो खुद से ही बना के बैठ गए। कोई भेड़ पाल रहा है, कोई बकरा पाल रहा है, कोई ऊंट पाल रहा है कि हम इसको कुर्बान कर देंगे। अरे भाई, कौन समझाए? तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ ना पई हैं और कोटि मध्य जानेंगे। लाखों में मेरी बात कोई समझ ही नहीं पाएगा और करोड़ों में कोई बिरला जानेगा। तो बात यह है। तो देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पहले तो समझ लो कि जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया तब तक सब कुछ अलाउड है, सब कुछ करो। और जब आत्मज्ञान का पाठ मिल गया तुम्हें पढ़ने के लिए, गुरु मिल गया, वो बता रहा है सब, तब देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं की पूजा ना करने से आपका नुकसान है कि फायदा है, ये भी समझ लो। कि तुम्हें लगने लग जाए कि अरे आत्मज्ञान में आके देवी देवता छूट जाते हैं, फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ये भी अच्छे से समझ लो। ये भरम भी टूट जाए तो अच्छी बात है। अच्छे से समझ लो इसको। इस दुनिया का
एकमात्र जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म, इसके अलावा और कोई धर्म इस संसार में है ही नहीं। पहले तो यह समझ लो। अब अगर सत्य सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है तो फिर हिंदू धर्म क्या है, तो मुस्लिम धर्म क्या है, तो सिख धर्म क्या है, और ईसाई धर्म क्या है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो यस लिखें। अगर आवाज आ रही है और वीडियो चल रही है तो यस लिखो।